पुरुषों को दिन में गधा घोड़ा बनाकर रात में करती है इच्छा पूरी तिरिया राज्य। आखिर यह कहाँ है, क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो चलिए हम उस जगह का अनुभव करते हैं जहाँ रहती है जादूगरनी स्त्रियाँ। आपने तो ऐसी कहानियाँ बहुत सुने होंगे, लेकिन हम आपको ऐसी जगह भी आपको दिखाएंगे जहाँ ये सब पुराने जमाने में हुआ करता था और आज भी मान्यता है कि यहाँ पर ऐसा होता है। यहाँ के स्थानीय लोगों को कहना है कि इस पहाड़ के ऊपर एक गांव है जहाँ मर्दों को जाना मना है। वहाँ से रात में स्त्रियों का रोने और चीखने की आवाज़ आते हैं। ये सब सुनने के बाद मुझे डर लग रहा है और मुझे भी उस जगह जाने का इच्छा हो रहा है। वास्तव में ये रियल है या सब झूठ बोल रहे हैं? आज के ज़माने में सबको मन में यही हो रहा होगा। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देता हूं और विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले मैं ये निश्चित कर देता हूं कि जो भी वीडियो और फोटो दिखा रहा हूं ये सब उदाहरण के लिए है। तो चलिए हम सबसे पहले उस जगह के बारे में जान लेते हैं। आखिर वह जगह है कहाँ? कामरूप तिरिया का वास्तविक स्थान असम राज्य में है, जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। यहाँ पर बनवासी जातियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कामरूप तिरिया भूतपूर्व दिनों में कामरूप राज्य का एक हिस्सा था, जिसे असम की वर्तमान राजधानी दिसपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भूतपूर्व का मतलब क्या है। मैं बताता हूँ। भूतपूर्व का मतलब जो अभी नहीं है, यानी जिनका देहांत हो चुका है, और पूर्व का मतलब है जो अभी जिंदा है। आपको गुवाहाटी या दिसपुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों को पहुँचने की आवश्यकता होगी। गुवाहाटी असम का प्रमुख शहर है। कामरूप तिरिया के आसपास कई स्थल हैं जहां आप जा सकते हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, उमानंदा देवालय, हायग्रीव मंदिर, मानसा देवी मंदिर, पोभा वन्यजीव अभयारण्य आदि। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको वहां जाने में आसानी हो। तिरिया राज आखिर में कहां है यह तो किसी को नहीं पता है। ये प्राचीन काल की बात है। ये सच है कि मर्दों को वहां जाना मना है, जिसे तिरिया राज या औरतों का राज में आखिर क्यों नहीं जाने दिया जाता है, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। नवगांव के करीब में एक छोटा सा गांव है। वहां पर एक कुंडली पहाड़ है। वह पहाड़ बहुत रसमयी है। उसी पहाड़ में एक गुफा है। इस गुफा में बहुत सारे चमगादड़ हैं। ये कोई आम चमगादड़ नहीं है, बल्कि यह चमगादड़ सब शराफीत है। इसे बादुरी खुरुंग गुफा कहा जाता है, जो असम के नौगांव जिले में है। आखिर यह चमगादड़ कौन है, क्यों शराफीत हुए, चलिए हम बताते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब रात को 12 बजे बजता है या दिन के 12 बजे, तब उस गुफे से औरतों का रोने और चीखने का आवाज आता है, और यहाँ के लोग कानों से सुने हैं। कहना है उन लोगों का। आखिर ये आवाज आता कहाँ से है? ना कोई वहाँ जाता है, ना कोई आता है। इस वीडियो में बने रहिएगा, आपके सारी सवाल का जवाब मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वह गुफा सालों में 362 दिन बंद रहता है और 3 दिन के लिए खोला जाता है। जब महाशिवरात्रि आता है उसके के अगले दिन से। यह गुफा बहुत खतरनाक है और यहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता है। ये गुफा बहुत बड़ा है, जिसे कोई पता नहीं लगा पाया है आखिर वह कहाँ तक है। इस गुफा के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा जो कि रियल है। कहा जाता है कि कामाख्या मंदिर से 45 किलोमीटर की दूरी पर नौगांव जिले के बरहमपुर इलाके के पहाड़ी में कंडली पहाड़ है, जो औरतों का राज हुआ करता था। कहा जाता है कि वहाँ के लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत और मनमोहिनी थी। इतना सुंदर होती थी कि सुंदरता का वर्णन हर जगह फैला हुआ था। कहा जाता है कि उस औरतों का घर बहुत ही सुंदर हुआ करता था। घर के आसपास फूलों का बगीचा हुआ करता था और वहाँ हर कोई जाना चाहता था। वहाँ के लड़कियों का उम्र 18 से 30 साल के बीच हुआ करता था। वहाँ के लड़कियों इतनी सुंदर थी कि पूछो मत। उन सब सुंदर वहाँ तिरिया राज के रानी सोरसेरेस थी, और वह रानी बहुत ही खूबसूरत, शक्तिशाली और जादूगरनी थी। उस राज्य में एक भी मर्द नहीं थे और वहाँ मर्दों को जाना सख्त माना था। अगर गलती से मर्द उस राज्य में चला गया तो उसको बंदी बना लेती थी और उस मर्दों को जानवर पक्षी में बदल देती थी और अपने बस में कर लेती थी। जब रात होता था तब उसे मर्द बना देती थी और अपनी इच्छानुसार जो जी में आया करती थी। सुबह होते ही जानवर पक्षी बना देती थी और घर के बाहर टांग देती थी। जो भी उस औरत का कहना नहीं मानता था तो उसको चमगादड़ बनाकर उल्टा लटका देती थी। उस लड़कियों का राज जानने के लिए एक तपस्वी ऋषि बहुत ही इच्छुक थे। वह चाहते थे कि मैं किसी तरह उस राज्य में पहुंच जाऊं। उन्होंने एक उपाय लगाए और औरत बनकर उस राज्य में पहुंच गए। जब द्वारपालों के पास पहुंचे तो द्वारपालिका लड़कियों ने उन्हें पहचान लिया। तुरंत सूचना महारानी को दे दी कि दरबार पर कोई औरत के भेष में मर्द आया हुआ है। उस बात को सुनने के बाद रानी बहुत गुस्सा हुई और रिसीवर के पास गई। रिसीवर से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे राज में आ गए, अब यहाँ से तुम बच के नहीं जाओगे। मंत्रफू की तपस्वी के ऊपर और तोता बनाकर बंद कर दी।
जब रात हुआ तो ऋषि को पुरुष बनाकर अपनी इच्छा पूरी की। फिर से अगले दिन रात को ऋषि को पुरुष बनाई तो तपस्वी की अपनी जान बचाने के लिए मौका मिला और अष्ट सिद्धि के प्रयोग से लड़की को अपने बस में कर लिए। उस दिन लड़की साधु के बस में आ गई तो साधु ने पूछा कि जितने भी बाहर पिंजड़े में बंद है क्या वह पुरुष है? लड़की बोली हाँ। साधु बोले यहाँ से मुझे किसी तरह बाहर जाना है। तो लड़की ने बोली कि इस गांव को जादू से बांध रखा हुआ है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता है। जो पुरुष यहाँ आया है वह वापस नहीं गया है। उसके बाद लड़की फिर होश में आ गए और शारीरिक संबंध बनाए। फिर से पक्षी बनाकर साधु को पिंजरे में बंद कर दी। फिर जब अगले दिन रात को ऋषि को पुरुष बनाई तब ऋषि ने फिर से आकर्षण सिद्धि का प्रयोग करके अपने बस में कर लिए। वह लड़की साधु के बस में आ गई। उस लड़की से बोले मुझे यहाँ से किसी तरह बाहर जाना है। लड़की बोली यहाँ से बाहर जाना है तो इसके लिए आपको शीघ्र सिद्धि सीखनी होगी। उस लड़की ने ऋषि को शीघ्र सिद्धि सिखाने लगी और ऋषि ने शीघ्र सीधी सीख लिए। उसके बाद लड़की होश में आ गई और फिर ऋषि के ऊपर जादू मंत्र मारी, लेकिन ऋषि के ऊपर जादू काम नहीं किया तो सारी लड़कियों आ गई और लड़कियों की रानी आई और मंत्र से साधु को पहाड़ों के ऊपर लटका दी। फिर साधु को गुस्सा आया और सबको शराब दे दिए कि आज से और अभी से चमगादड़ बनकर लटक जाओ और हमेशा लटकती रहोगी इसी गुफा में। ऋषि अपने गांव गए और सारा कहानी बताएं। उसी शराब के कारण लड़कियां चमगादड़ बनकर लटकती है और रोटी और चीखती है। अपनी मुक्ति के लिए उन्हीं आत्माओं के लिए साल में 3 दिन पूजा किया जाता है, वह भी शिवरात्रि के अगले दिन से। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन डेली जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।